आम इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात की वसूली और जमा कराने का अमल जारी। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों का रश। कागजात नामजदगी कल शाम तक जमा कराए जा सकते हैं। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। M3 समुंदरी से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। लाहौर में आलूदगी में कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। हामियों का कैपिटल हिल पर हमला ट्रंप को महंगा पड़ गया। कोलोराडो की अदालत ने सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। फैसले के मुताबिक कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। ट्रंप ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। रमल में मजीद 102 फलस्तीनी शहीद कर दिए। देर अल बला में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 13 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया कैंप पर बमबारी से 37 शहादतें। कुल तादाद 19,667 हो गई। सेहूनी फौज का अस्पतालों पर धावा। गजा का अहली अस्पताल भी गैर फाल। तिब्बी अमले और मरीज गिरफ्तार। करारदाद के मुसव्वदे पर रुकन ममालिक में इख्तिलाफ। फलस्तीन में जंग बंदी की करारदाद पर दूसरे रोज भी वोटिंग न हो सकी। UAE की करारदाद पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग मुतवक्के। इसराइल गजा में आर्जी जंग बंदी पर राजी। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया मुज़ाकिरात के लिए आज मिस्र जाएंगे। कराची की शारा फैसल पर 13 मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी। रेस्क्यू टीमों ने 11 घंटे की मेहनत के बाद काबू पाया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक रात 12 बजे आग पर काबू पा लिया। कूलिंग के बाद लोगों ने इमारत में दाखिल होकर खिड़की और दरवाजे खोले। हवा के बायस शोले ने आग पकड़ ली। और बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। वादी नीलम में यख वस्ता हवाएं। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात में दर्जा हरारत -5, कोयटा और ज़ियारत में -3। ठंडी हवाओं से कराची में भी सर्दी बढ़ गई। इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। मुल्क भर से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। आज से कागजात नामजदगी की वसूली होगी। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के दफातर में खुसूसी काउंटर्स कायम। किसी सियासी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया। मुल्क की 4 बड़ी वुकला तंजीमों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब और सिंध हाई कोर्ट बार का सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। एलामियों में कहा किसी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक के बजाय तजादात का नोटिस लेना चाहिए। जेहलम, गुजरांवाला और रावलपिंडी समेत कई इजला की हल्काबंदियों में दम तवाजुन देखा। नए इलेक्शन से पहले तहफ्फुजात दूर करना जरूरी है। किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में इजाफी नशिस्त देने की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा का हवाई हल्का सरगोदा है, वहां कोई इजाफी नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन का जिला हाफिजाबाद से मुतालिक 2 और 5 रुकनी बेंच का हुक्मनामा दोबारा पब्लिक करने का फैसला। ECP तर्जुमान के मुताबिक फैसले का मकसद तमाम वजूहात और दलाइल को अवाम के सामने लाना है। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 2 टोक ऐलान। हल्काबंदियों के खिलाफ एक और दरखास्त मुस्तरद। दरखास्तें इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। इलेक्शन की तारीख आने से थोड़ा इस्तेहकाम आया। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे।
पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे या इंतखाबी निशान मिलेगा? इलेक्शन कमीशन के एतराजात पर फैसला महफूज। अली जफर ने नून लीग के सूबाई इंतखाबात का हवाला दिया। 40 सवालात को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अभी वक्त नहीं, वरना एतराजात की तमाम तफसीलात दिखा देते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बल्ले का निशान ना मिला तो उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस दायर। नैब ने बुशरा बीवी को भी मुल्जिमा नामजद कर दिया। समा ने रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। सऊदी अरब से मिला तोहफा कानून के मुताबिक तोशा खाने में जमा नहीं कराया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 58 तोहफे अपने पास रखे। वादा माफ गवाह सोहेब अब्बासी का भी बयान। बताया तोहफे की कीमत का कम तखमीना दबाव में आकर लगाया था। आइन तोड़ने वालों को जजेस हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। बयानात मौजूद है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। बोले 4 वोटों की बढ़तरी से सेलेक्टेड वजीर आजम बनाया गया। इमरान खान के आते ही डॉलर को पर लग गए और रुपया मिट्टी में मिल गया। कोई अमीर इल मोमिनीन बनकर तो कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। पुरानी सियासत से वजीर आजम बनने वाला मुल्क नहीं चला सकेगा। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। बोले एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं, सियासतदानों की नाकामी है। अवाम फैसला करें उन्हें कैसा पाकिस्तान चाहिए। कोई इंजीनियरिंग नहीं होगी, शफाफ इंतखाबात कराएंगे, निगरान वजीर आजम का आज़म। बोले जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन से दाग लेकर जाएं? सियासी जमातों के दावों में कितना वजन है, फैसला आवाम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। कमांडर सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। पाक अमेरिका ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर पर गौर। पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान तरबियती राबते बढ़ाने पर भी इत्तिफाक। रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत काबीना का इजलास। गजा में इसराइली हमले रुकवाने के लिए इक़दामात का जायजा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा कतर और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ होने वाली बातचीत का जायजा लिया गया। अमीर कुवैत के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। नए अमीर शेख मशल अहमद अल जाबर अल सबा को मुल्क की क़यादत संभालने पर मुबारकबाद दी। अहम खबर दें आपको, एफआई एंटी करप्शन सर्कल ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन शेख अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, किस इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया शेख अख्तर को? जी, शेख अख्तर ड्रैब के चेयरमैन जो हैं वो मुकर्रर किए गए थे, लेकिन इनकी जो पीएचडी की डिग्री थी वो जाली थी और इस हवाले से तहकीकात जो है वो की गई थी। पहले इंक्वायरी की गई थी और ये जो डिग्री पीएचडी की इन्होंने इसके साथ लगाई थी, पता किया गया तो वो श्रीलंका से की गई थी और कहा गया कि जिस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की गई थी वहां पर इसकी वो डिग्री की ही नहीं जाती थी। इसी वजह से इस पहले इसकी इंक्वायरी की गई और उसके बाद ये बाकायदा तौर पर मुकदमा जो है ये 11वें माह में दर्ज किया गया था और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रैब के जो चेयरमैन जब इनकी तैनाती हुई थी उसके बाद इनको ओहदे से हटाया गया था और उसके बाद एफआईए ने 2018 में ये इंक्वायरी शुरू की थी, जिसके बाद खतो किताबत जो है वो श्रीलंकन हुकाम के साथ भी की गई और फॉरेन ऑफिस ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया, जिसके बाद ये पता चला कि ये डिग्री जो है पीएचडी की ये जाली है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और आज इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है और इनको गिरफ्तार करके एंटी करप्शन सर्कल जो एफआईए वहां मुंतकिल भी कर दिया गया है। कमरुल मुनव्वर, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।